एक बेहद दर्दनाक घटना जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई, 15 लोगों की जान चली गई। कहां पर आप चूक देख रहे हैं? क्यों इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए, जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई है, मैं नहीं समझता कि देश का कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका दिल दहला नहीं होगा, जिसको तकलीफ नहीं होगी। 19-20 साल 21 साल के बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं सीखने के लिए, और जिस तरह की घटना आपके रिपोर्टर ही बता रहे हैं, हम लोगों को भी कल जो देखने को मिला, जिस तरह से दर्दनाक वहां पे आग लगी, बच्चे कैसे वहां से भागे। कुछ बच्चे फोन करके कह रहे थे, पापा आग लगी, मुझे बचा लो। वो शब्द क्या रहे होंगे, कैसे दर्द से गुजरे होंगे। बाद में कार्रवाई हुई और होनी भी चाहिए, लेकिन उसके पहले ही क्यों नहीं ये जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, जो एलडीए के होते हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के होते हैं, या जो लोकल वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो इस तरह के जो कोचिंग सेंटर चलते हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज इस तरह की बंद बिल्डिंग में होती है रेसिडेंशियल इलाके में, तो मुझे लगता है पहले से अगर इसके बारे में पूरी अगर जांच पड़ताल होती रहे, पूरी इनकी इंक्वायरी होती रहे, तो शायद ऐसी घटना होने से बच जाती। अगर ये चीज पहले ही देख ली जाती कि भाई ऐसी बिल्डिंग में ये क्लासेस चलती है, यहाँ फायर सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे एग्जिट नहीं बने हुए हैं, 2-3 एग्जिट है नहीं, और बच्चे आते हैं तो बच्चे बैठते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी वजह से यहाँ तो भ्रष्टाचार होगा ना। कोई आता भी होगा तो किसी प्रकार से उससे अपनी बातें कर लेते होंगे, फिर सिस्टम में अपना उनका क्लास चलती रहती है। जिसका भी ऑडियो तेज है प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, उसकी भी चलती रहती होगी। मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी जो नहीं चलनी चाहिए थी ना, तो सवाल उठता है कि सरकार, ऐसे भी घटना पहले भी कई हुई और बात आई, फिर दोबारा अभी तक की जांच से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक की जांच से संतुष्ट होना नहीं होना, 15 बच्चों की जान गई है। हम लोग इस पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जिनके बच्चों का परिवार में जिनके बच्चे जाते हैं, उनके परिवार पे क्या गुजरती है, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा कहते हैं ना, वो जो उनका गांव होता है या मोहल्ला होता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या सरकार जिम्मेदार लोगों को हमेशा, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, दिल्ली में भी हुई थी घटना, आपने देखा था, वहां भी इस तरह से यही सवाल हम भी उठा रहे हैं मनुक नागर जी। और जब वहां नहीं, एक सेकंड, जब वहां पे लोगों की जाने गई थी, उस समय पे सरकार के अधिकारियों को चेतना चाहिए था कि भाई इस तरह की हमारे यहाँ तो नहीं है। अगर उसको सैनिटाइज कर लेते पहले से, इन सब बिल्डिंगों की रेकी कर लेते, मैं इन्हीं सवालों को लेके जा रही हूँ, इनके पेपर चेक कर लेते, व्यवस्थाएं देख लेते, तो शायद ये घटना से बच जाते हम लोग। जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को क्या जवाब देगा इस देश का सिस्टम, यहाँ की सरकार क्या जवाब देंगे? कौन है जिम्मेदार? एक चीज और, एक लाइन और है, जेनरिक बात तो नहीं हो सकती ना मनुक नागर जी। ठीक है सर, नहीं, एक लाइन और है मीनाक्षी, एक लाइन और है, ज्यादा नहीं, उसके बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा। और जब भी जिम्मेदारी की बात होती है, जवाबदेही की बात होती है, तो मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते नहीं है। आज तो उनको आना चाहिए था ना भाई, बच्चे तो हम सबके हैं ना, उनको जो दर्द हमें हो रहा है वो दर्द उनको भी आके बयां करना चाहिए ना कि कहाँ क्या तकलीफ है। तो जब भी जवाबदेही की बात होती है वो गायब हो जाते हैं। आप देखो गायब हैं। इसे राम मंदिर पे जब हमने वहां पे देखी दान पात्र में चोरी की बात जब आई, तब भी जवाबदेही से गायब है। तो मैं कह रहा हूँ जवाबदेही से तो मत भागिए ना, कम से कम जो हुआ है हम सबको मिलकर ही फेस करना है। ठीक है सर, मैं बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगी। मनुक नागर जी, बीजेपी को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, वो उनके गेस्ट नहीं आए, उनके प्रवक्ता नहीं आए। इन 15 परिवारों को हम क्या जवाब देंगे सर? क्या बताएंगे क्यों उनके बच्चों की जान चली गई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उन्होंने तो पढ़ने के लिए भेजा था ना अपने बच्चों को। 20 से 25 साल है उम्र मरने वालों की। देखो मीनाक्षी जी, यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से आने वाले परिवार है सबके साथ। मीनाक्षी जी, एक तो जो घटना घटी है वो बिल्कुल हिला देने वाली है, और बच्चे किसी के भी हों, हमारे हों, आपके हों, किसी के हों, आपके रिश्तेदारों के हों, हमारे रिश्तेदारों के हों, किसी के साथ भी ऐसी घटना घटेगी तो इससे बड़ी कोई घटना हो ही नहीं सकती, और इसकी जिम्मेदारी से भी भागा नहीं जा सकता। अब बात ये आती है कि ऐसी घटनाएं क्यों ज्वाइन कर रहे ना सर? डिबेट तो नहीं ज्वाइन कर रहे देखने में, बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट नहीं ज्वाइन कर रहे। देखिए, जो मुझे लग रहा है, आप जो काम की बात है उस पर तो आ जाए ना। मुझे जो लगता है कि जो इसका नक्शा पास है रिहाइश का, और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, तो जो वहां के ऑफिसर्स की मिली भगत से जो ये चल रहा है, तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, और कार्रवाई करी भी जानी चाहिए, और भी ज्यादा सख्त
कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं तो अपना आरएमडी सर, का आपकी बात MBA का अपनी हिस्सा जगह हूं। सही है मलुक नागर जी, और आप आपकी बात जो अपनी मुझसे जगह पूछ सही रहे है, लेकिन जब मौत हो जाएगी, बात तो खत्म जब करें। हादसा हो बात- जाएगा, आपकी बात जब का 15 जवाब लोगों की जान चली आपकी जाएगी, बात का उसके जवाब बाद जिम्मेदारियां तय होंगी आपकी क्या? बात का- इसी पर तो सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी बात का जवाब दे। 20 दिन नहीं हुए सर, दिल्ली की घटना इसी पूरे पैटर्न पर नहीं, मैं आग कह रहा लगी हूं- कि नियमों की अनदेखी हो रही है, फायर सेफ्टी के नियम फॉलो नहीं हो रहे, जिस नियम के आधार पर वहां पर जो है होटल चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा, सब नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कीमत किसने चुकाई? 20-21 लोगों की मौत हो गई थी ना उस हादसे में भी, यहां 15 बच्चों की जान चली गई। हादसे होने के बाद जिम्मेदारी तय होगी क्या इस देश में? अब नहीं, देखिए, ये आपकी बात से हम सहमत हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है और इस पे एक्शन होना चाहिए। जिस बिल्डिंग में आपका एनडीटीवी का ये पूरा स्टूडियो है, क्या आपके स्टूडियो वाली बिल्डिंग में कितना कंप्लायंस हो रहा है, किस चीज के लिए नक्शा पास है, क्या एक्टिविटी हो रही है, वहां आग लग जाए तो क्या फायर की गाड़ी जा सकती है? तो अगर रेजिडेंशियल के लिए पास हुआ और कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो जो अथॉरिटी है वहां की, लखनऊ की, उसके जो अधिकारी हैं उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है और इसीलिए उनको सस्पेंड भी करा गया है, इसीलिए एफआईआर भी करी गई है और एफआईआर करी भी जानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें विशाल लोधी जी, ताकि मलुक नागर जी कह रहे हैं कि ठीक है, ऑडिट करवाइए, जांच करवाइए, सब करवाइए और उसके आधार पर ठीक है जो जिम्मेदारी है वो तय की जाए, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लगेगी? इन 15 लोगों के परिवारों को आज ये देश क्या जवाब देगा? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं निःशब्द हूं। ये घटना जो है इतनी झकझोर देने वाली घटना है और ये मेरे घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरे एरिया की यदि बात करते हैं तो ये बहुत ही यहाँ पर काफी शोरूम है, काफी कोचिंग्स हैं। आज मैं आपको छोटी सी बात की ओर केंद्रित करना चाह रहा हूं। मैं आपको थोड़ा समय लूंगा। अभी आप खुद बोल रहे थे कि दिल्ली में 3 जून 2026 जो घटना होती है मालवीय नगर में जिसमें 21 लोगों की मौत होती है। फिर यदि मैं देखता हूं तो 12 जून 2026 में घटना होती है गोविंद नगर में जिसमें 4 लोगों की मौत होती है। टोटल 2019 से लेकर 2026 तक जो दिल्ली में 543 लोगों की आगजनी से मृत्यु हो जाती है। ये हमारे देश की राजधानी है। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी पे आते हैं, अभी कुछ ही 1 महीना नहीं बीता था, इसी घटना से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे विकास नगर का नाम का एक एरिया है जो रिंग रोड से जुड़ा हुआ है। वहां पे 200 से 300 झुग्गी झोपड़ियां जल के खाक हो जाती हैं और उसमें 3 से 4 बच्चों, अनुमानित बच्चों की जो आकलन दिया गया है वो मौत हो जाती है। उसके बाद आज ये घटना हम लोग के सामने है। यहाँ पे 15 बच्चे, आज उनके माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे खोए हैं, उनकी मौत हो जाती है। पूरे लखनऊ में 3472 घटनाएं 1 साल में हो रही हैं। हाँ। तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में आंकड़ा है 3 से 3.5 लाख की घटना हो रही। ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि इस घटना को सिर्फ हम लोग इस कोचिंग सेक्टर तक सीमित ना किया जाए। अब देखिए ये जो मैं बिल्डिंग आगे है, बढ़ाना ठीक है, चाहिए।